वसल्लम पे इस तरह के मामला उठे तो सब में पहले आवाज किसकी उठना चाहिए? कहां से उठना चाहिए? तो आज सोशल मीडिया का जमाना है। हिंदुस्तान का मुसलमान, गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस, पुलिस, मीडिया इस बात को सुनने की यह मन का गहवारा है। यहाँ हर धर्म जाति के लोग आते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो 1952 में बना है, सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस हम पिछले 800 साल से करते हैं। साल से हमारी खुदा में खाजा की यहाँ हड्डियां भी गड़ी हुई है। यहाँ पे कोई आज आगी तो हम बोलेंगे। एक नया फितना उठा है कि यहाँ मंदिर है, ताजमहल में मंदिर है, मक्का मौजूदा में मंदिर है। अरे भाई, कन्ना लोग ने किताब लिखी, मेजर कन्ना लोग ने, कि ताजमहल एक मंदिर है, जाओ ना वहां जाओ। एक आदमी के कहने पे आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। करोड़ों अरबों गरीबनाथ के शदाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे कभी आज नहीं आने देंगे। और अभी हम मर नहीं गए जो इस बात से डर जाएंगे क्या होगा? जो डर गया वो मर गया। हम इस बात के फख्र महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी और हमारा मुल्क ऋषि मुनि वलियों का देश। हम अपनी जान और माल, अपने माँ बाप, जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये प्रोटेस्ट जो अजमेर शरीफ में हुआ आज जुम्मे की नमाज के बाद में, और ये प्रोटेस्ट था जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान में गुस्ताखी आए दिन करी जा रही है उन लोगों के ख़िलाफ़। और जो अभी एक नया फितना शुरू हुआ है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर में, किसी शख्स ने, एक क्रिमिनल ने, शख्स ना बोलूँगा उसको, क्रिमिनल बोलूँगा, उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री मैं आज की वीडियो में डाल रहा हूँ। आप लोग देखिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। उस शख्स के ख़िलाफ़ आज का प्रोटेस्ट था। तो बिना देरी के आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में बयान दिया है शहर काजी साहब ने, सैयद सरवर चिश्ती साहब ने और अंजुमन सैयदातगान के सदर गुलाम किबरिया साहब ने। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। आज सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक, और वीडियो की शुरुआत दरूद सलाम से करना चाहेंगे हम। आप भी दरूद सलाम को नजराना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बहुत ख़ास वीडियो है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि नमक हलाली अगर अदा करनी है ख्वाजा जी सरकार की, तो ये वीडियो शेयर करना हर आशिक ख्वाजा पे लाजमी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई। क्योंकि जो मामला अभी दरबार गरीब नवाज में चल रहे हैं, जो एक खबीस शख्स है, उसके बारे में मैं यहाँ तो क्या बात करूँ, क्योंकि वो ऐसा शख्स है कि वीडियो कम, वीडियो में बीप की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। उस शख्स खबीस ने ऐसे कुछ काम किए, तो वो मैं आपसे गुफ्तगू थोड़ा साइड में जाके करूँगा, क्योंकि मस्जिद में भी खड़ा हूँ मैं। उस शख्स का फ़ोटो भी दिखाऊँगा। और सबसे मेन बात, आज हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जुम्मा, जो नमाज जुम्मा है, उसके बाद में जो तमाम अजमेर शहर के मुसलमान इकट्ठे हुए, और शहर काजी साहब जो हैं तौसीफ भाई, जो कि शाहजहानी मस्जिद के इमाम हैं और शहर काजी हैं, वो होल्ड रखते हैं अजमेर के मुसलमानों के, एक तरह के लीडरशिप उनकी। और अंजुमन सैयदातगान जो खुद्दाम ख्वाजान की कमेटी है वो, और अजमेर शहर के तारागढ़ के भी लोग हैं, खुद्दाम हज़रात, जो अलग अलग कमेटियाँ हैं अंदर कोर्ट में हैं, जो मुस्लिम एरिया हैं, वहाँ से लोग जमा हुए। अजमेर का मुकम्मल मुसलमान जमा हुआ, और सरकार गरीब नवाज़ के चाहने वाले जो ज़ायरीन ख्वाजा हैं, कल छठी शरीफ में यहाँ मौजूद थे। काफ़ी लोग रुके माशाल्लाह, जुम्मे की नमाज़ के बाद में काफ़ी भीड़ थी आज। तो वो मंजर में इंशाल्लाह दिखाऊँगा आपको कि क्या एहतजाज हुआ आज की वीडियो में। उससे पहले मैं कुछ आपसे गुफ्तगू करता हूँ, थोड़ा उस तरफ चलता हूँ, झालरे की तरफ, जो कुछ पॉइंट की बात है वो मैं आपको बता सकूँ। जब दोस्तों जाने से पहले भाई से मुलाकात हुई। भाई आपका नाम? फैज़ान भाई। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? गुजरात से आए भाई। ये लोग भी एहतजाज में शामिल हुए थे नमाज जुम्मा के बाद में, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का मैंने मामला आपको बताया। कैसा लगा भाई दरबार गरीब नवाज़ में आपको? बेशक यहाँ पे हर
कौम धर्म का आदमी आता है, सब लोग आते हैं। कैसा माहौल रखा दरबार में भी आप? और हमारे चैनल को लाइक करना है, वीडियो आप भी शेयर करना है, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है हम जो आज की वीडियो में करने वाले हैं। चलते हैं उस तरफ और आपसे गुफ्तगू आगे की इंशाल्लाह करेंगे। जी भाई, अल्लाह का हमें भी दबाया। चलते हैं हमारे इस तरफ, देखना पूरा वीडियो इंशाल्लाह। हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मैं आ चुका हूँ और जो इंशाल्लाह आपसे बात करनी है आज, वो आपको बात शुरू करते हैं। अगर अब वीडियो में एनर्जी और कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी दिखे तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वायरल हो रखा है। बुखार की हालत में आकर के वीडियो बनाई, दवाई लेने के बाद थोड़ा हालत सुधरी तो बाबा के दरबार में आए इंशाल्लाह, और आपसे आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह हम करते हैं। सबसे पहले तो इस शख्स के बारे में बताना चाहूँगा। स्क्रीन के ऊपर में आप देखो, ये शख्स, ये वो कमबख्त शख्स है जिसने सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में मंदिर होने का दावा है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी में आपके सामने रखता हूँ। इसके ऊपर न जाने कितने क्रिमिनल केसेस हैं। और इस शख्स को देखा आपने, विष्णु गुप्ता शख्स है ये भाई साहब, कोर्ट में PIL फाइल करी है दरगाह में मंदिर होने के हिसाब से। अब ये कोर्ट की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं ये आप खुद देखो, इसके खिलाफ इतने केसेस दर्ज हैं। वो स्क्रीन पे मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा, फ़ोटोज़ आप खुद पढ़ लेना। लेकिन मैं एक ही मेंशन कर रहा हूँ कि जो कोर्ट में PIL करने वाला शख्स है, वो शख्स सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के एतराफ़ के अंदर में प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो क्या कोर्ट की मर्यादा है, कोई मानते ही नहीं मानते। आप खुद इसकी हरकतें देख लो, उनकी सोच देख लो, उनकी थिंकिंग देख लो। कोर्ट रूम जो होता है, कोर्ट का प्रेमिसेस होता है, वहाँ पर मैं एक तरह से ये आतंकवाद फैला रहे हैं ये लोग। तो ये लोग कोर्ट के आदेश मानेंगे नहीं मानेंगे। और इस तरह के कई शख्स, इस तरह की कई संस्थाएं जो भी नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उन्होंने मार्केट में छोड़ रखी हैं, क्योंकि बेरोज़गारी के ऊपर में इनको कुछ बात नहीं करनी है। उन्हीं कई संस्थाओं में से एक ये भी, इससे पहले भी कई आए कई गए, लेकिन बाबा सरकार की बारगाह 900 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कई हुकूमतें आई, कई अंग्रेज़ आए, मुग़ल आए, खिलजी दौर देखा, और भी कई अभी देख ही रहे हो आप। 75 साल की हुकूमत सर, हमारे आज़ादी के बाद की जो हुकूमत है, लेकिन सरकार का आस्थाना वहाँ था वहीं है। तो ऐसे शख्स कई लोग मार्केट में घूम रहे हैं, जो लोग बेरोज़गारी से लोगों का ध्यान हटाते हैं। आज का हिंदुस्तान का हमारा जो यूथ है, मैं तमाम धर्मों के लोगों को कोट कर रहा हूँ आज के वीडियो में। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं जो कि बेरोज़गारी से बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। काम धाम है नहीं लोगों के पास में, क्योंकि उनको इस तरह के लोगों ने हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़ों में, मंदिर मस्जिद की लड़ाई झगड़ों में उलझा के रखा। आज के यूथ क्या कर रहा है, काम धाम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो? लूडो खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है ना लूडो के ऊपर, फ़ोन के ऊपर में लूडो खेल रहा है। अब उसको 200, 300, 400 रुपये मिल जाएंगे रोज़ के, हराम की कमाई कमा लेगा। क्योंकि जुआ सट्टा जो होता है एकदम हराम की कमाई होती है हमारे अंदर, उसमें कमा लेगा तो उसको मेहनत मजदूरी की कमाई कहाँ फंसाएगी, उससे हार्ड वर्क होएगा ही नहीं। उसको बैठे बैठे 300-400 मिल जाएंगे तो वो 300-400 में चुप है, उसको एक बंधी हुई रकम नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, IPL का हमारे देश में आएगा अभी, और क्रिकेट वर्ल्ड कप वगैरह आता है, तो हमारा यूथ क्या कर रहा है, वो मोबाइल में टीम बना के सट्टा खेल रहा है। लीगल सट्टा खेल रहा है, इलीगली सट्टा खेलना है वो लोग। वहाँ कुछ ज़्यादा पैसे कमा लिए तो उससे हार्ड वर्किंग होगी नहीं। तो क्यों हमारा यूथ देश का इस तरफ जा रहा है? क्योंकि ऐसे लोग उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर में उलझा कर। और हम तो बार बार बोलते हैं, सरकार गरीब नवाज की बारगाह से ये पैगाम हमेशा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में मैंने कई बार बोला है कि हिंदुस्तान जो एक बाग है, इस बाग के अंदर में कई कलर के फूल हैं। भगवा फूल भी है, हरा फूल भी है, सफ़ेद फूल भी है, नीले पीले सब रंग दरबार गरीब नवाज में बेशक आते हैं। तमाम धर्म के लोग, मोहब्बत का पैगाम यहाँ से गया। अब मैंने आपको पहले बताया कि हुजूर गरीब नवाज ने दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए संस्कृत भाषा तक सीखी थी, क्योंकि उस दौर के लोग उर्दू, अरबी, ये उर्दू तो मेरे ख्याल से थी नहीं, फ़ारसी और अरबी ऐसी जो लैंग्वेज थी वो सरकार गरीब नवाज जानते थे, लेकिन यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानते थे। जिस तरह उन लोकल भाषा में उनसे बातचीत करी गई, सरकार ने बातचीत करी, और भी काफ़ी चीज़ें हुई। तो अब आप सोचो सरकार गरीब नवाज तमाम धर्म के लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं, सच्चाई का पैगाम लेके हुजूर गरीब नवाज यहाँ पर आए। तो ऐसी बेरोज़गार जो हमारे आज का यूथ हो गया, मैं उससे एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप भाई साहब हार्ड वर्क करें, मेहनत का काम करें,
हलाल रोज़ी कमाएं। हलाल रोज़ी को जुए सट्टे में करके हराम करके बरकत भी रहेगी। बरकत चीज़ ही ऐसी है कि उसको आप मैच नहीं कर सकते। बरकत अगर हलाल रोज़ी में हराम का एक लुकमा भी आ गया, वो तमाम बरकत अल्लाह ताला की तरफ से ले ली जाती है। अगर अल्लाह ताला की बरकत चाहते हो आप आपके घर में, तो इन हराम कामों से बचें और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। सब लोग मुत्तहिद होकर एक होकर रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और मुसलमान भी तमाम जो हैं कई फ़िरक़ों में बटे हैं, वो सब एक होकर रहें। क्योंकि वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, हमारे आसपास का वक्त बहुत ख़राब चल रहा है। हम सबको इस पूरे देश को आगे लेकर के जाना। और हमारी एसपी साहिबा जो हैं अजमेर शरीफ की, उनको भी ये जो स्क्रीन के ऊपर मैं वापस लगा रहा हूँ पेपर, उनको भेजे गए ये पेपर और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर में संज्ञान लेंगे। हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर में पूरा भरोसा, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में पूरा भरोसा हम सबसे बड़ी। तो जो नफरती लोग अभी हुकूमत बोलो या हुकूमत के चापलूस बोलो, चमचे बोलो, भक्त बोलो, अंधभक्त बोलो, ऐसे लोग बहुत घूम रहे हैं, इनसे बचें। इनको आप खुद पलट करके जवाब दें। अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो में आगे जाना चाहूँगा। जो एहतजाज, जो कंडेमनेशन और प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अजमेर शरीफ में आज हुआ, इसमें शहर काजी साहब ने हिस्सा लिया, अंजुमन सईदान के मेंबरान ने हिस्सा लिया और अजमेर शहर के तमाम मुसलमान, तमाम फ़िरके के मुसलमान, शिया, सुन्नी, बोहरा, अहले हदीस, वहाबी, जितने फ़िरके हैं सब मौजूद हुए और कई और धर्म के लोग भी इस जलसे में मौजूद थे। तो वो वीडियो इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पर चलाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे वीडियो देखो, आप आगे मुलाकात करते हैं। हमारे अंजुमन सैयद खान हुजूर गरीब रहमतुल्लाह अलैह के सदर मोहतरम, हमारे बुजुर्ग जनाब हाजी सैयद गुलाम किबरिया साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आप तशरीफ लाए और ये और अपनी आवाज़ और अपनी शिकायत हुकूमत हिंद से दिल्ली तक पहुँचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बात के फख्र महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी और हमारा मुल्क ऋषि मुनि वलियों का देश। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के मज़हब का ख्याल और एहतराम करते हैं। हमने मुल्क की आज़ादी में बढ़ से हिस्सा लिया और मुसलमान अपना नुमाया किरदार अदा किया, ये तारीख गवाह है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि चंद गुज़श्ता सालों से जिस तरह से हम पर हमले किए जा रहे हैं, कहीं हमारी मस्जिद को, कहीं हमारी दरगाहों को, कहीं हमारे कब्रिस्तान को मिसमार किया जा रहा है। इसी बीच अभी सनन मरवान ने हमारे आका मौला आखिर दो जहां अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अपना तन, मन, धन सब कुछ उस इसाबे बाप सलासों को बांध कर सकते हैं, को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा ईमान है कि हमारे लिए जो कुछ है रसूल की मोहब्बत है, हमारा ईमान की मोहब्बत है, हमारी पहचान मोहम्मद सल्लल्लाहु की मोहब्बत है, हमारी दीन और दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु की मोहब्बत में तस्लीम है। ऐसे और कई लोगों ने यहाँ पर तरह की, अगर हमारी हुकूमत वक्त पर ऐसे लोगों पर निकल जाए देती तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। मैं
बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जो सरकार ने गरीबनाथ में रुशनुमाई की है, ये दरबार वो दरबार है न सिर्फ मुसलमानों का, बल्कि करोड़ों करोड़ों दुनिया के लोगों की यहाँ पर यहाँ पर हर जान से खाजा से मोहब्बत करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई भी हमारे शाना बशाना और यहाँ आकर अपनी अकीदत का इज़हार करते हैं। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े शहनशाहों ने, बड़े बड़े बादशाहों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने हिंदुस्तान की हसीन शख्सियतों ने यहाँ पर सर के पर आकर हाथ दिए और अपने अकीदत के फूल पेश किए। ये अमन शांति का मरकज है, ये प्यार मोहब्बत का मरकज है। बड़ा अफसोस की बात, उसने इस जवाब को नहीं छोड़ा और इसको भी गुस्तबाई की है। मैं फिर से हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, बराए करम हमारे मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कोई कानूनी कार्रवाई करें। शुक्रिया। अल्लाह तो मैं अपील करता हूँ हुकूमत से, मेरी आवाज, हमारी उम्मत मुसलमान की आवाज दारुल खलाफा दिल्ली तक पहुँचा दें कि हमारी डिमांड है उस मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको सजा तक पहुँचाए। हमारे अजमेर शहर काजी जनाब तौसीफ साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपने तासुरात का इजहार करें। तो मैं आप लोगों से ये भी अपील करूँगा, बयान करने वाली किसी बात से अगर आप खुश होते हैं तो उनका हौसला बढ़ाइए, तालियों के साथ तालियां बजाइए, उनका हौसला बढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम यहाँ पर बारगाह गरीब नवाज के कदमों में नामूस रिसालत पर उस गुस्ताख रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की गई है, उस मलऊन ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो गुस्ताखाना जुमला, जो कलमात उसने बयान की हैं, वो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले समाअत है और नाकाबिले बर्दाश्त है। ना उनको दोहराया जा सकता है, ना उनको सुना जा सकता है। इस पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए हम तमाम हजरात इज्तिमाई तौर पे इत्तेफाकिया राय रखते हुए हम उस खबीस पर लानतो तान तिश्ना यहाँ पर बरसाने के लिए जमा हुए हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। वो तमाम आलम के लिए रहमत है, ता क़यामत तक रहेंगे। आप जैसा अमन व इंसानियत का पैगाम देने वाला दुनिया में और ता क़यामत उनका कोई सानी नहीं। कोई भी ईमान वाला जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान है, वो इस गुस्ताखी को, इन कलमात को, इस मलऊन के बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम नामूस रिसालत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर
हम अपनी जान और माल, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने भाई को, अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शान रसूल हमारा ईमान है और शरीयत के मुताबिक इश्क़ रसूल जिसके दिलों में नहीं है वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है। लिहाजा इस खबीस के इस बयान से ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई दुश्मन देश की दुश्मन ताकत लगी हुई है और जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश में अमन और सुकून, फितना, फसाद कराना चाहते हैं, वो इसको मोहरा बनाकर बार बार सामने लाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, बेहद अफसोस है कि इसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया और बताते हैं सिर्फ और इसको हिरासत में लेकर के इसकी हिफाजत की जा रही है। लिहाजा मैं हुकूमत हिंद से, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं ये अपील करता हूं इन तमाम जमीयत मुसलमानों की तरफ से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त दबाएं लगाकर इसको जेल में डाला जाए, फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, वरना मुल्क में अमन और अमान बरकरार रखना दुश्वार होगा और सब्र की एक इंतहा होती है। सब्र कहां तक किया जाएगा बताइए? सब्र का बांध अगर टूट गया तो जिस तरह से पानी का बांध टूटता है, बाढ़ें आती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवान गलत रास्ते पर जाएं, जज्बातों में कुछ गलत कर बैठे। इससे पहले वक्त रहते मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि आप वक्त रहते इसको गिरफ्तार करें और आइंदा मैं हुकूमत हिंद से ये अपील करता हूं कि एक कानून के अंदर एक प्रावधान ये रखें कि जो हेड स्पीच देते हैं इन लोगों के लिए कम से कम उम्र कैद और फांसी की सजा तक होनी चाहिए। देने वाला, नफरती भाषण देने वाला 100 बार सोचेगा और उसको इस कानून का डर सताएगा। जब बात अल्लाह और रसूल की शान में और कुरान की सदाकत पर हर्फ लगने की हो तो हमें ऐसी हालत में अपनी कौम को इस मुंह से जाकर हम बीच में जाकर उनकी समझाइश करें। लेकिन चूंकि इस्लाम अमन का पैगाम देता है और किसी मजहब पर नुक्ताचीनी नहीं करता और अपने मुल्क से मोहब्बत करने की तालीम देता है, इसी तालीम की बिना पर आज हमारी कौम अमल पैरा है। पिछले कुछ दिनों में एक अजीब दावा जो चौंकाने वाला है, करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाला है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के बीच में सुर्खी बना हुआ है। बारगाह गरीब नवाज के ऊपर मंदिर होने का दावा पेश किया गया है। पता नहीं
अपने दिलों में कैसी क्या मंशा रखते हैं, क्या चाहते हैं, इनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। 900 साल से इस बारगाह में किसी ने ऐसी बात न कही। अब ये कहां से पैदा हो गए, जिसमें जबकि इस बारगाह से करोड़ों लोग की अकीदत जुड़ी हुई है। अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब की बारगाह से फैज का दरिया जारी किया हुआ है, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहाँ तक के नास्तिकों तक को भी यहाँ पर देखा गया है, जो किसी खुदा को नहीं मानते, उन तक की हाजिरी यहाँ पर हुआ करती है। और बारगाह गरीब नवाज के लिए हम अपने जज्बात को, हमारे प्रधानमंत्री की चादर भी आती है। मैंने कह दिया कि तमाम मज़ाहिब के लोग अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं और यहाँ से फैज़ पाते हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के लिए दर नहीं खुला हुआ, तमाम धर्मों के लिए ये दर खुला हुआ है। बेशक बेशक बिल्कुल सही था। बारगाह गरीब नवाज के लिए हम अदालती कार्रवाई में अपना हर तरह का ताउन, दामे दरमे कदमे सुखने, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं। हमने इस बारगाह का नमक खाया है, इन्हीं के टुकड़ों पर हम पले बड़े हैं। बस मैं अपने इस बयान को खत्म करते हुए हुकूमत हिंद से एक बार दोबारा अपील करता हूं कि इस पर, उस खबीस पर, लईन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उसको जेल में डाला जाए। और मैं उम्मत मुस्लिमा से, तमाम हिंद के मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि आप हजरात उसके बयानों पर ना जाएं, जज्बातों पर ना आए। आप अपने अपने शहरों में अमन और सुकून के साथ रहें और सुकून कायम रखें और कानून अपने हाथ में न लें। कानून अपना काम करेगा, इंशाअल्लाह रहमान जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई मुसलमान को मिटा नहीं सकता। इस्लाम और मुसलमान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब है। इसको मिटाने की ताकत इस दुनिया के अंदर किसी शख्स को या किसी हुकूमत को या किसी देश को नहीं है। इसकी खुद हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब हज़रात आपके सामने आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अताहर के मानने वाले हम सभी हैं, उनसे मोहब्बत रखने वाले दानिश्वर कौम सैयद ज़ाकात मुफ़्त करे कौम व मिल्लत, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग सुनते भी हैं उनकी आवाज़, हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सगीर में भी सुनते हैं उनकी आवाज़। हिंदुस्तान की कौम की नई रोशनी, नई किरण अंजुमन सैयद ज़ाकात सेक्रेटरी जनाब सैयद सरवर चिश्ती से दरखास्त करूँगा वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार उस इंसानियत के दुश्मन, मानवता के कातिल
शंकरानंद के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद करें जिसकी आवाज दिल्ली में बैठे हुक्मरान तक जाए और इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करकर जेल सलाखों के पीछे पहुंचाए। जगह नहीं है वहाँ पर, यही ठीक है यही। जगह दे दो। थोड़ी थोड़ी जगह बनाना। नालाए बुलबुल भी सुनूं, हमतन गोश रहूं। नालाए बुलबुल मतलब बुलबुल का रोना भी सुनूं, हमतन गोश मतलब खामोश भी रहूं। नालाए बुलबुल भी सुनूं, हमतन गोश रहूं, मैं भी कोई गुल हूं जो खामोश रहूं। देखिए, मैं रियलिज्म में यकीन करता हूं, किसी की मददसराई नहीं, किसी की चापलूसी नहीं। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उस अल्लाह की जात का और अल्लाह के रसूल का। इल्जाम तराशी से कभी नहीं डरा। दुश्मन इल्जाम लगाते हैं, दोस्तों में भी कुछ मुनाफिक है, अल्लाह उनको नहीं हिदायत दे। देखे, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये सुल्तानुल हिंद नायबुन नबी अताए रसूल आले नबी औलादे अली जिक्र गोशे रसूल का आस्थाना है। ये आप जानते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, उनके डिसेंडेंट है, उनकी प्रजनी है, नायबुन नबी अताए रसूल है। यहाँ से इस्लाम फैला। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि जब नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस तरह के मामला उठे तो सब में पहले आवाज किसकी उठना चाहिए? कहां से उठना चाहिए? तो आज सोशल मीडिया का जमाना है। हिंदुस्तान का मुसलमान, गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस, पुलिस, मीडिया इस बात को सुन ले कि यह मन का गहवारा है। यहाँ हर धर्म जाति के लोग आते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो 1952 में बना है, सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस हम पिछले 800 साल से करते हैं। ये प्लूरलिज्म को नुमाया करता है, इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। लेकिन हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि जब इस्लाम पे कोई आँच आगी, नामूस रसूल पे कोई आगी, गरीब नवाज के आस्थाने पे कोई आँच आएगी, तो सब में पहले हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है, वरना हम इस चौखट की नमक हराम है, नमक हलाल नहीं। और हमने अपनी नमक हलाली का सबूत दिया, खून दिया। आज 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर जानते हो कौन सी तारीख थी? मालूम है तुम्हें? 11 अक्टूबर 2007 को यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था। क्या हुआ था? बम ब्लास्ट हुआ था। उसकी FIR ने लॉन्च की, उसमें 3 लोग मरे। उन मरने वालों में खादिम भी था जो PhD था, इंग्लिश लिटरेचर में PhD की थी। 800 साल से हमारी खुदा में खाजा की यहाँ हड्डियां भी गड़ी हुई है। यहाँ पे कोई आँच आगी तो हम बोलेंगे। एक नया फितना उठा है कि यहाँ मंदिर है, ताजमहल में मंदिर है, मक्का मौजूदा में मंदिर है। अरे भाई, कन्ना लोक ने किताब लिखी, मेजर कन्ना लोक ने, कि ताजमहल एक मंदिर है, जाओ ना वहां जाओ। एक आदमी के कहने पे आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। करोड़ों अरबों गरीबनाथ के शदाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे कभी आज नहीं आने देंगे। और अभी हम मर नहीं गए जो इस बात से डर जाएंगे क्या होगा? जो डर गया वो मर गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या हुसैन। ये यार आजकल मैं भूल जाता हूँ, उम्र भी 65 साल की हो गई है, तो कुछ पॉइंट लिख लिए, जज्बाती आदमी भी हूँ क्या।
हाँ, अरे भाई ये कहते हैं कि संविधान के दायरे में रह के बोलो, तो क्या हम ट्रेनों की पटरियां उखाड़ रहा है, क्या बंदों में आग लगा रहा है? अबे यार ये तुमने डर के, एक तो वो आ जाते हैं हिकमत अमली से काम लो, अभी वक्त खराब है, ये यजीद के दौर से बुरा हाल है क्या है? आदि दुनिया में हुकूमत की थी, फिक्र हुसैन असल में मिरास इस्लाम है, फिक्र हुसैन के बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करना जुर्रत अली से पैदा हुई है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा हुई है। यार मैं बताऊं किसके लिए बोले? अभी बरेली में एक जज साहब ने फैसला दिया लव जिहाद पे। तो भाई ये लव का तो ट्रायंगल होता है, दो लड़की हो गई एक लड़का हो गया, दो लड़के हो गए एक लड़की हो गई, वफा और बेवफाई होती है। ये लव के बीच में जिहाद कहां से आ गया? लव में जिहाद कहां से आ गया यार? अच्छा तो बरेली के जज साहब ने एक फैसला दिया, उस बेचारे को उम्र कैद कर दी और कहा कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस में बता दूं, एक तो पढ़ा लिखा करो यार, अपने बच्चों को पढ़ाओ खुदा के वास्ते, मेन स्ट्रीम में शामिल हो, IAS IPS बनो, बड़े बड़े लॉयर्स बनो, डॉक्टर्स बनो। ये मफलूज मुसलमानों की कौम चस्पी लेंगे हमें, ये यानी कि हिंदू कम हो जाएंगे मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। अरे 1000 साल में भी हम इनके बराबर नहीं हो सकते, क्यों झूठ बोल रहे हो? कि ये 4 शादियां करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे 1000 मुस्लिम मर्दों पे 940 लड़कियां हैं, एक मर्द के हिस्से में तो एक औरत आ नहीं रही है, तो बाकी की 3 के आसमान से आएंगे? एक बेचारे अबे झूठ तो ढंग से बोलो यार, झूठ तो ढंग से बोलो। तुमने लव में याद गुजार दी अच्छी अच्छी चीज में, बेचारे लैला मजनू की धुएं तड़प रही होंगी। अच्छा फिर कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज ने एक और बात कही कि जहां बेंगलोर में एक मुस्लिम इलाका है, बेंगलोर में एक मुस्लिम इलाका है, उसको पाकिस्तान कह के संबोधित किया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पे उसने माफी मांगी। ओ तुलाना खामोश प्लीज, हाँ खामोश। यहाँ जुडिशरी का ये आलम हो गया। डेमोक्रेसी के 4 सतून है। कलेक्ट्रेट में एक आदमी आता है जिसका नाम है सिमरन गुप्ता, और गरीब नवाज की शान में ऐसी गुस्ताखी कर जाता है, जबकि 2022 का एक जज का ये जजमेंट है, सू मोटू केस पर है वो जजमेंट, और वो जजमेंट ये है कि जस्टिस नटराजन, ये इन्होंने 2022 को एक ऑर्डर दिया कि कोई हेट स्पीच दे तो पुलिस उस पर सू मोटो करे। उस पर सू मोटो पुलिस ने नहीं करी। हमने FIR भी दर्ज किया, आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। एक आदमी हमारा कोई ऐसा नारा लगा देता है जिसकी हमने भी मुखालिफत की, तो उसका पुलिस सू मोटो लेते हुए केस कर देती है और जेलों में बंद हो जाना पड़ता है। ये नाइंसाफी कैसी भाई, ये नाइंसाफी कैसी? आज तक उन लोगों को पकड़ा तक नहीं गया, हम कब तक इन चीजों को बर्दाश्त करते रहे? अच्छा एक और चीज है भैया, पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, ठीक है ना? एक ब्लैकमेल FIR है। ब्लैकमेल FIR क्या है? नामजद लिखने के बाद नामालूम नोटिस दिए जाते हैं। क्या लिख दिए जाते? अन्य। क्या लिख दिए जाते? बोलो अन्य। क्या लिख दिए जाते? अन्य। और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे वसूली की जाती है और शहर से बेचारे लोग भाग जाते हैं। भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजबूत है। ऐसे अफसरों के खिलाफ कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, इनके आला अफसरों से शिकायत करो, चारों दिशाओं में खत लिखो, नुक्कड़ सभाएं करो, लीगल सेल बनाओ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि क्रिमिनल को सपोर्ट करने लग जाओ। क्राइम से कभी बात का मत रखो। हमारे मोहल्लों में ड्रग्स बेची जा रही है, हम कसूरवार हैं यार। और देखें, कोई भी जुर्म बिना पुलिस की बरी के बिना नहीं होता है। लेकिन तुम तो बोलो मर्दारों,
अरे जुर्म से पनाह मांगो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। हमारे मोहल्लों में कचरा इकता है, पूछो मत। गंदगी करते हो, पहले डिजर्व करो फिर डिजायर करो। इस तरह की बातें होती है। अन्य अन्य ये अन्नों का नाटक, बस भागो मत भाई। अभी तो मैं हूं, सेक्रेटरी कोई बात हो तो आ जाना मेरे पास, लेकिन सही करके आना। गलत काम साथ नहीं देते, गलत काम कभी साथ नहीं देंगे। अरे बड़ी मजे की बात सुनो। अन्य, हाँ एक बात सुनो। जम्मू में एक मासूम बच्ची नफीसा का रेप होता है। क्या होता है? रेप होता है। दुनिया का कायदा किसका है? क्या है? रेपिस्ट का साथ देते हैं या मजलूम जिसका रेप हुआ है किसका साथ देते हैं? वहां पे बीजेपी वालों ने झंडे के साथ जुलूस निकाला और उस आदमी का नाम था जो आगे आगे था, लाल सिंह। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है, विक्टिम का साथ दिया जाता है। देखिए बेबी, हम सबकी साझा है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो। और मुझे सब में ज्यादा गुस्सा किसी बात का आता है तो वो रेप को लेकर आता है। ये इस पे तो इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि पूछो मत। तो कांग्रेस ने क्या किया? जम्मू से लाल सिंह को टिकट दे दिया। वो पीटे। अरे एक तो हमें वो तंग कर रहा है जिनको वोट नहीं दे रहा है, और एक वोट लेके खामोश बैठे। वाह यार वाह, हमारे वोट भी लो लोकसभा में और असेंबली में, और हमारी हिमायत भी नहीं करो। हिमाचल प्रदेश में तो मुसलमानों की हुकूमत है। हिमाचल प्रदेश में तो मुसलमानों की हुकूमत है। क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? मोहब्बत की दुकान खेल खिलौनों की दुकान बन गई। मोहब्बत की दुकान क्या हुई? खेल खिलौनों की दुकान बन गई। खिलौने हम बन गए। तो भैया हमारे साथ कोई साथ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अभी देखा था औरंगाबाद में। अच्छा, वो सुधीर चौधरी को भी पता नहीं क्या हो गया, वो गोदी मीडिया वाले को बड़ी इंसाफ की बात कर गया। वो जलील ने जो रैली निकाली ना, पूरा चक्का जाम कर दिया मुंबई तक। उसने एक बात कही, इसमें तो 0.00001% मुसलमान थे तो इतने आ गए। अगर ये 1% रोड पे आ गए तो क्या होगा? अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही। ये लालू यादव, मुलायम यादव सब जो है लोहिया, उन्होंने एक बात बड़ी पते की गई थी डेमोक्रेसी के लिए। अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी, यानी कि प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा, तो ये पार्लियामेंट आवारा हो जाएगी। क्या बड़ी बात कही है? तो प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। क्या है? डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। अरे भाई, आजकल एक नई वबा चली है। एसपी साहिबा को आके भी एक शख्स हिदायत देता है कि यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी बहुत हैं। ये एक नया चक्कर चला हुआ है। अरे बेचारे वो वेस्ट बंगाल के, मिदनापुर के, मालदा के, बंगाल के गांवों के लोग आके यहाँ काम करते हैं। आप उनको कहते हैं ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। ये एक नया नाटक शुरू हुआ है। कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, कहीं कुछ जिहाद, कोई अलन टप्पू जिहाद, ये तरह तरह के जिहाद हो रहा है। अच्छा, एक बात और सुन ले, ये बारगाह हुजूर गरीब नवाज से ज्यादा बुलंद कर रहा है। ना यहाँ कोई मसलक का इख्तिलाफ है, ना मजहब का, ना धर्म का, ना वक्फ ऑफ लाइफ का, और बिलखुसूस मुसलमानों से। देखिए बड़ी अजीब बात से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन से, और उस पर हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं वक्फ अमेंडेड एक्ट तो लेकर आऊंगा। तो आप क्या पार्लियामेंट से ऊपर हो क्या भाई? और आप क्या समझ रहे हो कोई बच्चे का खेल है चूहा बिल्ली का? क्या आप हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर लोगे और हम रोड पे नहीं आएंगे? अगर ये जिस दिन बिल पास हुआ तो क्या करोगे? क्या करोगे? हिंदुस्तान का मुसलमान रोड पे आएगा। 0.001% में सब हिल गए। तो अगर ये 30 करोड़ रोड पे आएंगे तो क्या होगा? हम भाई पीसफुल एक्सिस्टेंस चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत से जीना चाहते हैं, हम नफरती लोग नहीं हैं। आप इंडिया गेट पे जाके देखें, मोर देन 57,000 लोगों ने जंग आजादी में शहादत दी। कितने? मोर देन 57,000 लोगों ने, उसमें 36,000 से ज्यादा मुसलमान थे। ये हमें देशद्रोही कहते हैं, ये हमें जिहादी कहते हैं, ये हमें आतंकवादी कहते हैं, ये हमें पाकिस्तानी कहते हैं। अब जिहाद का मतलब समझते हो?
अफगानिस्तान ने पूरे सोवियत यूनियन को तोड़ दिया और नाटो और अमेरिका अपने हथियार छोड़ के अफगानिस्तान से भाग गए। ये होता है क्या? लेकिन हम इन चीजों के कायल नहीं, हम प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। हाँ, आप देखें ये गुस्ताख रसूल, मैं एक का नाम क्या लूं? ये तो अनेक है यार, एक नहीं अनेक है। मैं अपनी जबान नाम लेके इनका खराब नहीं करूंगा। एक हो तो बोलो। आपने अभी तक उनको अरेस्ट ही नहीं किया। अरे आप इनकी बात करो, नुपुर शर्मा तक को आज तक अरेस्ट नहीं किया और हमारे लड़के उस चक्कर में अभी तक बंद पड़े। की FIR कट गई। गिरी महाराज के चक्कर में एक रैली निकाली, वो तक अभी बंद नहीं हुआ। उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, हम बोलते कहते हैं कि ये तो वो है, क्या कहते हैं, आज भड़काऊ भाषण दे रहा है, गोदी मीडिया बातें शुरू कर देता है, ये वो। ये जो बोले कुछ नहीं, इन पे सब माफ है। कानून दो हैं देश में भैया, कानून दो हो चुके हैं। हाँ, अरे मैं तो उसका नाम ही नहीं लेना चाह रहा हूँ। एक आनंद और गैर आनंद थोड़ी है यहाँ, तो ना जाने कितने आनंद और गैर आनंद है जो आए दिन चूचू ची। अच्छा, दरगाह और खानकाह वालों हिंदुस्तान के, तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? बारगाह गरीब नवाज में कहा यहाँ मंदिर है और तुम चुप बैठे हो जबकि कलीदी दरगाह है। अरे भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अरबों चाहने वाले और हम लोग हैं जो जान देने वाले हैं। अच्छा, कभी इनकी आवाज निकलती है तो कैसे निकलती है? सुनो, ये मिनवाने बिल्कुल बकरी है। अफसोस की बात है कि आप अपने आप को सादात कहें, मजार अपने अपने बुजुर्गों के मजारों की हड्डियों का सौदा करके पैसे कमाएं, और जब बात नामों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए तो आप लोग खामोश रहें। लानत ऐसे दरगाह और खानगाहों पे बैठे हुए लोगों की। देखिए, पहला फर्ज हमारा है, हमने तो हमेशा फर्ज निभाया। चाहे डेनमार्क में कार्टून का मामला हुआ तो पहली डाली यहाँ से, कोई मामला हो तो यहाँ से, बम ब्लास्ट हो तो हम यहाँ, कोई मामला हो तो हम यहाँ। अरे भाई, हम तो टेररिज्म के विक्टिम हैं, तो टेररिज्म। और 3 लोग यहाँ पकड़े गए बम ब्लास्ट में। उसमें एक जो है, क्या नाम है उसका, गुजराती का मैं नाम नहीं पता, कोई जानता हो वो गुजराती जो पकड़ा गया है बम ब्लास्ट में, 3 को उम्र कैद की सजा हुई है। वो RSS का प्रचारक है। वाह यार वाह, नहीं, कोई दूसरा नाम है उसका, मैं नाम भावेश पटेल। उस पे बैन नहीं लगे। हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी के खत्म कर दिया, वो शहीद हुए तो थोड़े से टाइम के लिए RSS बैन कर दी गई, फिर खोल दी गई। सब में ज्यादा कसूरवार है गोदी मीडिया, इसने हिंदू मुसलमानों के बीच में जहर खोया है, ठीक है? एक तो ये है। अच्छा, बड़ी अजीब बात में बात बस अपनी मुख्तसर करता हूँ। गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट तक पैलेस्टाइन की हिमायत की है। किसकी की है? ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल स्टैंड रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी तक ने तो ये गुजरात में का वो तकरीर आपने देखी होगी ब्लैक एंड व्हाइट में, ये जमीन अरबों की ऐसे इसराइल को खाली कर देना चाहिए, जो एक उनका अंदाज था, क्या जबरदस्त। और हमें किसके साथ खड़ा होना ये चाहिए जब हमारे गवर्नमेंट के साथ स्टैंड ये और वो मजलूम भी है, तो वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी स्टैंड विद। और अगर कोई ये कहे कि वी स्टैंड विद इसराइल, तो उस पर क्या कोई दफा नहीं लगना चाहिए? कोई दफा नहीं लगना चाहिए। देखिए भाई, हम तो फिलिस्तीन का 3 वजह से सपोर्ट करते हैं। एक तो हम मजलूम के साथ है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ हमने उसकी भी बड़ी मजम्मत की, क्योंकि हम माइनॉरिटी में माइनॉरिटी का दर्द समझते हैं। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, मैंने कई इंटरव्यूज दिए उस पर कि उनको रिहेबिलिटेट करवाओ। हम जुल्म के साथ है, वी आर विद अंडरडॉग। तो आप अभी मान लो इसका रशिया और उसकी किसकी जंग हो रही है? यूक्रेन की। गवर्नमेंट अगर एक स्टैंड ले ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वी आर विद यूक्रेन, और कोई ये बैनर लगाए कि वी आर विद रशिया, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं आपको जब गवर्नमेंट का हमारा स्टैंड है कि वी आर विद पैलेस्टाइन, तो लोग जाके ये कहते हैं वी आर विद इसराइल। हम 3 वजह से फिलिस्तीन के साथ हैं। एक तो मजलूम है, दूसरे हमारे कलमा को भाई बहन है, तीसरे हमारी मस्जिद अल अक्सा है। हमारे 3 होली श्राइन में एक श्राइन है। अब मैं बस इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। उसको तो सजा होना चाहिए। अरे भाई, सजा कौन देगा? ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो, सजा कौन देगा है? लेकिन तब भी हम उम्मीद करते हैं कि आप सजा सुनाएंगे।
ये कह रही है इशारों में गर्दिशे गर्दू, ये कह रही है इशारों में गर्दिशे गर्दू, जल्द अब कोई इनकलाब देखेंगे, जल्द हम कोई इनकलाब देखेंगे। रंगे महफिल चाहता है मुकम्मिल इनकलाब, रंगे महफिल चाहता है मुकम्मिल इनकलाब, चंद शमाओं के फनाने से सहज नहीं होता। देखिए भाई, हम इंसान हैं, न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यार हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? 10 साल हो गए, दाढ़ी टोपी वाले को तुम ट्रेन में मार दो, अच्छा मारते, ये तो पागल था। हम कुछ करते तो हमारे तार ISIS अल-कायदा से जोड़ दिए जाते हैं, फंडिंग कहां से हो रही है ये कर दिया जाता है। लेकिन एक बात सुन ले, ये देश अच्छा है, खूबसूरत है, मिलजुल के रहना है। हम हाथ जोड़ के भारतवासियों से कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के जी और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस चाहते हैं। हम इस बात के साथ, इस नारे के साथ इस बात को खिताब पजीर करते हैं, जय हिंद। तो पूरा वीडियो जो प्रोटेस्ट का था वो हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिखा दिया। आप अपनी राय ज़रूर भेजें, कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। नमक हलाली का सबूत है सरकार गरीब नवाज़ की। ये मैसेज दरबार गरीब नवाज़ से निकला है। तमाम उम्मत मुस्लिमीन और तमाम आशिकीन गरीब नवाज़ के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्म के लोग, बेशक शेर करी साहब ने जो बात कही कि ये वो दरबार है या नास्तिक भी आकर के सर झुकाते हैं, जो खुदा को भी नहीं मानते हैं वो भी दरबार गरीब नवाज़ में आते हैं, और खुदा की जो खुदाई देखते हैं बारगाह से, उनको भी मानना पड़ो। ये वो आस्थाना है, अताए रसूल नायबुल नबी का आस्थाना। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुज़ूर गरीब नवाज़ हमको भेजेगा। ये ना आते तो हिंद में क्या होता वल्लाहु आलम, क्योंकि उस दौर का हिंद अलग था एकदम भाई, जो कास्ट सिस्टम था और भी कई चीज़ें थी, उन बातों में जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें अभी हमारे देश से जा चुकी है। लेकिन मौजूदा हालात उस चीज़ को वापस से उजागर करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। अभी दरबार से विदाई लेंगे, रोशनी की दुआ आने वाली है, हम भी दुआ में शामिल होंगे, आपके लिए भी दुआ करेंगे बारगाह गरीब नवाज़ से। मिलेंगे अब जल्द। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।